नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे। देखिए, बात करेंगे रिजर्वेशन पे और बात करेंगे रिवाइज रिजल्ट पे। हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये जो फॉर्म फिलअप करने के लिए आप भी कह रहे हैं, अमित विक्रम भी कह रहे हैं, दबाव बनाने से फायदा क्या होगा। कैमरा में आप खुल के बताइए कि क्या अगर अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म भर के सचिवालय जाते हैं तो क्या रिवाइज रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा, कुछ होगा। सबसे पहले अनुकुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने विषय उठाया है। और विषय आज बात नहीं है, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद जो कि फर्जीवाड़ा जो हुआ और सीटेट के मामले पर एक आदेश देते हुए उसी आलोक में आगे बढ़ते हुए मामला जब जिला से निकला कि सभी जिलों के, यानी मुझे लगता है कि औरंगाबाद से लेकर और नवादा, नालंदा, मोतिहारी और कई जिले, समस्तीपुर, जहानाबाद और कई जिले ऐसे हैं जिनकी सूची लगभग 10 जिले की सूची निकली है और अभी भी लगभग 20 के आसपास जो जिले हैं वो बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि लगभग सारा जिला ले लेते हैं। हाँ, सारा जिला को निकालना है। तो सूची जो जिस संदर्भ में है वो सूची ये है कि बीपीएससी द्वारा निकाली गई TRE 1 और TRE 2 को मामले को लेकर जो सीटेट है और दूसरे प्रदेश के जो स्टेट के जो अभ्यर्थी है उनका 90 नंबर से अगर कम है तो उनको बाहर किया जाए। औरंगाबाद से तो 20 लोगों को बाहर किया गया है और कई जिलों से नोटिस आ रही है। अब एक चीज पर घमासान नहीं मचा है कि आपने सीटेट, STET, फर्जीवाड़ा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो, और आपको थंब इम्प्रेशन, कई जिलों से सूची आ रही है कि लोग थंब इम्प्रेशन अब 3 नोटिस के बाद थंब इम्प्रेशन नहीं कितना मार्क्स कम रहेगा कि अभ्यर्थी जो वो फॉर्म है वो भर के सचिवालय पहुंच सकते हैं। देखिए, हम लोग शुरू में हमारे साथी शिक्षक संघ के नेता अमित भाई जो बात की है कि 1 नंबर 2 नंबर, हम भी उसी के आगे, अगर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर मैक्सिमम 5 नंबर अगर आता है वो लोग जाकर आवेदन दे दिए तो फायदा होगा। क्योंकि कल बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, टेंशन में थे कि चलिए हम आवेदन कर देते हैं, तो क्या फायदा होगा, हम फायदा सुनना चाहते हैं। देखिए अनुकुल जी, जब परीक्षा में जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप दोनों चीज लेकर चलते हैं। बेहतर तैयारी करते हैं, मन में यह आता है कि हम परीक्षा पास कर जाएंगे। तो हम लोगों का कहना है कि अगर TRE 1 TRE 2 पर जो पलटी मारी जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुआ TRE 1 में, अब जो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, तो हम लोग गवर्नमेंट पर क्यों नहीं आओ। गवर्नमेंट तो बिल्कुल बैकफुट पर है। 2 विषय पर अगर बात करेंगे, आरक्षण और डोमिसाइल पर, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग अभी तो लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और अंतिम चरण में चुनाव आ चुका है। हम लोग आपको बता दें कि आप निश्चित रूप से हर चीजों पर विश्वास कीजिए, जो भी काम हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। मजाक तो है नहीं कि भैया धूप में बोल रहे हैं आप और धूप में चिल्ला रहे हैं, सब कोशिश है। बिल्कुल कोशिश है। और कोशिश इसलिए है कि आप 3 कॉपी वहां जाएंगे, जमा करेंगे, 1 कॉपी जमा करेंगे, 2 कॉपी लेकर 1 कॉपी फिर बिहार सचिवालय शिक्षा विभाग आएंगे। और आज आपको बता दें कि 3 बजे हमारे कई साथी जिलों से जो जिन्होंने वहां प्राप्त करवाया है, पूछेंगे हम उनसे। हाँ बिल्कुल, हमारे साथी भी वहां जाएंगे। शिक्षक संघ के नेता, उन्होंने आह्वान किया है कि सब लोगों को लेकर वहां पहुंचना है। क्योंकि अब जो अल्टीमेटम जो लड़ाई होगी वो लड़ाई इसलिए नहीं होगी कि हमको नौकरी चाहिए। अब जो लड़ाई होगी इसलिए कि आपने जो नौकरी दिया है, जो आपने जो दावा किया कि 10% से 15% दूसरे स्टेट के हैं, वो आंकड़ा 70% का हो गया है। क्योंकि अच्छा, आप कह रहे हैं कि 70% बाहर के लोग हैं और बस 30% बिहार के लोग। बिल्कुल, आप बताइए ना भाई कि 17,000 महिलाओं को नौकरी दी गई, जिसमें से 10,152 आसपास, तो 57% हो गया। रिजर्वेशन का अगर आंकड़ा उठाएंगे आप वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, तो वो आंकड़ा जो है 70% के आसपास हो जाएगा। सीधे गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी बनाई गई है वो बिहार के अभ्यर्थियों को गला घोटने जैसा है। डोमिसाइल नीति TRE 3 में जो परीक्षाएं होने वाली उसको पुनः लागू करे और RTI के बाद जो खुलासे हुए हैं न डोमिसाइल पर और न आरक्षण पर, सब पर सरकार जो है दूसरे प्रदेश के लोगों को भर दिया है। और जो फर्जीवाड़ा हो रहा है कई जिलों से, अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से भी जांच चुके, जिला शिक्षा पदाधिकारी जो माल का होगा वहां स्तर से भी होगा। सीटेट का आपका 90 नंबर आया कि नहीं आया, या कितना नंबर है, दूसरे प्रदेश तो नंबर भी बढ़ाया जाएगा। हाँ, एडिट का बहुत कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि। अच्छा, 4 जून के बाद लोग कह रहे हैं कि घेराव कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। प्रभाव अगर नहीं पड़ा तो ऐसे घेराव की बात तो कर रहे हैं कि अगर नहीं हक में बात निकली, अगर हम लोग सचिवालय गए और हमारे हक में बात नहीं निकला तो हम लोग 5 जून को घेराव करेंगे। 2 तरह की चीजें हैं। पहले जो होगी हम लोग बात करेंगे, बात नहीं, पहले आवेदन फिर बात, और बात नहीं होगा तो बातचीत बंद अगर होगा तो। चेयरमैन चुप हैं, कुछ कहने नहीं। बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन है, ये तो चेयरमैन जब से चेयरमैन बने हैं रवि परमार मनु भाई, इनको कुछ पता ही नहीं। देखे हैं, IAS रहे हैं, उनको देखे हैं, लेकिन जब से बने बीपीएससी एक बार हम गए थे आवेदन देने, लेकिन उस समय नहीं थे, तो हम आवेदन रिसीविंग करा के चले आए। इतना जान लीजिए कि नए चेयरमैन को पता नहीं है कि 270 लोग हजारीबाग की चाक से गिरफ्तार हो गए। और जो सूची 3 सूची आर्थिक अपराध इकाई ने बोला कि बिना QR प्रश्न पत्र उन लोगों के पास गया, तो बीपीएससी चेयरमैन को पता नहीं था। तो ये कह रहे हैं कि सचिव स्तर से वार्ता हुआ होगा, सचिव स्तर से पत्राचार हुआ होगा, इस तरह का चेयरमैन। मुख्यमंत्री स्टेज पर अभ्यर्थियों की बात नहीं करते हैं, वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी।
इसको किस तरह से देख रहे हैं कि ये- अभ्यर्थियों के हक में बात नहीं होती, एक मजाक चल रहा है? ये मुख्यमंत्री जी को सोचना है, या मुख्यमंत्री जी किस पता नहीं क्या है नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का जो दिमागी संतुलन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हो चुका है, क्योंकि वो कई मर्तबा वो बोल रहे हैं कि 400 का 4000 सीट लाना है और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मुझे लगता है कि ये तो हास्यास्पद है, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री जी 17 वर्ष से स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और फर्जीवाड़ा और डोमिसाइल पर सरकार का जो बैकफुट है अब सामने नजर आया। अच्छा, बहुत सारे भाषण आप देखे होंगे जो चुनाव में अलग अलग जगह सभा चलती है, कितनी बार कौन कौन से नेता बात की अभ्यर्थियों के बारे में? कोई नेता बात नहीं किया अभ्यर्थियों के बारे में, इसलिए हम लोगों ने 5 चरण में अभ्यर्थियों से आह्वान किया और मैं खुद नोटा पर जाके बटन दे, लोकतंत्र की उसी स्तंभ पर जब आप विश्वास करते हैं तो नोटा भी है, नोटा पर बटन दे, सब जगह से जो वोट का परसेंटेज वो घटा है 5%, 4% पर हर जगह घटा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने से घटा, लेकिन इतना जरूर है कि अभ्यर्थियों की हकमारी, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो दोहरापन नीति अपनाई गई इस राज्य के लोगों के द्वारा, तो बात है बस एक नेता के द्वारा अभी जो बातें आ रही है वो है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। वो बोल रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। देखिए, बोल रहे हैं, करने में क्या अंतर बोल है? तो मोदी भी थे। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि बोल तो वो भी रहे थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो ये क्या हो गया? 2 करोड़ मिला कि नहीं? 2 करोड़ नौकरी छीन लिए, छीन लिए, छीन लिए। उल्टा छीन लिया। आरआरबी एनटीपीसी में पहले आता था, तो अभी 7 साल से वैकेंसी। अच्छा, टीआरई 3.0 बस कुछ समय में होने वाला है, री एग्जाम होने वाला है, तो उससे पहले ये सब लड़ाई और ये सब हक मिल जाएगा स्टूडेंट्स को, या टीआरई 3 किसी भी सूरत हाल में आर्थिक अपराध इकाई की जांच जब पूरी नहीं हो जाती और बीपीएससी में जो बिहार लिख सेवा आयोग है इसका पूरा सरगना अंदर में बैठ के लिपापोती करता है, उसको गिरफ्तार किया जाए। होगा टीआरई 3.0 का आप रोक दीजिएगा? नहीं रोकेंगे, नहीं, परीक्षाएं होंगी, परीक्षा होगी तभी तो लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन ये फेयर परीक्षा का बीपीएससी कहे छात्रों, क्योंकि आपके बात पर अब छात्र अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है। जो पेपर क्यूआर कोड लगे हुआ प्रिंटिंग पे तो छपे बिना लोगों के हाथ में मुहैया करा दे, ऐसे बिहार लोक सेवा आयोग पर छात्र अभ्यर्थी भरोसा नहीं करते हैं। अभी जांच होने दीजिए। अच्छा, आपको ये आप क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि टीआरई 3.0 में ही डोमिसाइल लागू हो जाना चाहिए ताकि ये सब जो खेल है, रिवाइज रिजल्ट, ये सब वाला नहीं। टीआरई 3 में हम लोग डोमिसाइल और जो आरक्षण की नीति का पालन नहीं हुआ, इस सब मामलों को लेकर 4 जून के बाद बैठक करेंगे। महिलाएं जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट, मालूम होगा आपको, यूपी की महिलाएं तो डर गए होंगे। जाए ना, जाए सुप्रीम, डर गए ना? कौन डर गया है? सुप्रीम कोर्ट जाए। वो जो गलती किया है वो बाहरी और भीतरी का लड़ाई जो है, और मेरिट वाला और फर्जीवाड़ा का लड़ाई, वो लड़ाई जारी रहेगा। भीतरी का लड़ाई किसने शुरू किया? आयोग के किसी लोगों ने, या मुख्यमंत्री ने, या उप मुख्यमंत्री ने? 5 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बैठक थी, उसके पहले टीआरई 3 में नहीं, टीआरई 1 में डोमिसाइल नीति लागू था, उसके बाद हटा दिया गया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कलम से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों व्यक्ति दोषी हैं। ये तो बात अब सामने आएगी ना भाई कि डोमिसाइल पर क्या हुआ। आपने सब लड़ने के लिए तैयार है ना? लड़ने के लिए तैयार है और खुल के लिए तैयार है। बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद को जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, क्योंकि उसी व्यक्ति के रहते हुए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। और ट्वीट जो करते थे, लगता है कि अमेरिका घूमने गए, वहां से ट्वीट नहीं होता है, वहीं से ट्वीट कीजिए और बताइए कि रिजर्वेशन का आपने पालन क्यों नहीं करवाया। अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए जो आपको देख रहे हैं उनको बस बता दीजिए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से अनुकूल जी एक बात स्पष्ट है कि आप जिला में जाकर 3 कॉपी एक आवेदन के द्वारा रिसीविंग लीजिए, मुहर लीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जो मेहनत किए हैं उस मेहनत, जो लोग हंस रहे हैं कि ये फॉर्म क्या है, सेटर होगा वो जो हंसता है ना वो सेटर होगा। और सेटर वाला का जब अब चल रहा है ना, अब देखिए हर जिला से जो सेटिंग करके पैसा देकर बहाल है उनके पास तलवार लटक रही है कि हमने फर्जीवाड़ा किया है, हमने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मेरे पास गलत है, डोमिसाइल गलत बनवा कर बैठे हैं, सीटेट के पास हम लोग डर गए। सब लोग को बाहर आज न कल निकलना, अगर नहीं रेस होता है और पैर में चोट लगता है तो भी दौड़ता ही ना लोग। देखिए अब जब बात जाहिर है, परीक्षा दी और घर बैठी रही है, कहिए कि गर्मी चल रहा है वो चल रहा है, आप आवेदन दीजिए और हम लोग के कामों पर भरोसा रखिए। हम लोग आपके लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से 4 जून के बाद घमासान मचेगा। बीपीएससी का घेराव तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक संघ के नेता करेंगे, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा फर्जीवाड़ा क्यों किया, डोमिसाइल पर आरक्षण का नियम का पालन क्यों नहीं किया, और बड़े पैमाने पर जो खेल आपने खेला है उस खेल का पर्दाफाश करने के लिए बीपीएससी का पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद की गिरफ्तारी निश्चित जरूरी है। अगर नहीं होती जरूरी तो यह न बिहार में पहली बार पेपर लीक हुआ है, न ये आखिरी होगी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो नए
डिप्टी सीएम है, दोनों विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, दोनों का फैसला लेना है कि हकमारी क्यों हुई और बिहार का सिर्फ अभ्यर्थी को सिर्फ वोट चाहिए। तो वोट का जो चोट है ना, उसका नतीजा आपको आने वाले लोकसभा में और आगामी विधानसभा चुनाव में आपको देखने को। चलिए देखिए, छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद थे और सीधे देखिए फॉर्म के बारे में क्या कुछ कहा है और कहाँ सौंपना है, कैसे सौंपना, फायदा क्या है, वो आपने सुन लिया। अब देखिए कि कोशिश करना है, हक के लिए लड़ना रहता है, कोशिश करना रहता है। सीधे छात्र नेता सौरभ ने कह दिया है कि भैया अतुल प्रसाद की गिरफ्तारी कितनी जरूरी है, बीपीएससी आयोग हम कब जाएंगे। और आज भी बहुत भारी मीटिंग है, शिक्षक अभ्यर्थियों की मीटिंग है, छात्र नेता सौरभ भी रहेंगे और बहुत सारे लोग रहेंगे, हम दिखाएंगे वो भी। लेकिन फिलहाल बस इतना ही, लड़ाई शुरू हो चुकी है क्योंकि चुनाव खत्म होने वाला है और अभ्यर्थियों का दिमाग बहुत गर्म है। देखना होगा कि हक मिलता है कि नहीं मिलता। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।